हेलो एवरीवन, अमित एडुपॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज आपको हम इसका एसएससी का जो जितनी भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिटेल्स में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 16.8% वृद्धि हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है जल्द से मतलब 50 क्वेश्चन करवाने का कम समय में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 के अनुसार, देखिए जनगणना से आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। 11 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है मिजोरम को। किसको? मिजोरम को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या रहा है? स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के कर्तव्यों के रूप में कितनी मदों को शामिल किया गया है? तो 8 मदों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर जो है आपका जो है जल का हिमांक कितना होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 जापान में नहीं हुआ था, ये गलत है। बाकी आप FIH पुरुष हॉकी कप विश्व कप 2023 भारत में हुआ था, ये सही है। ओलंपिक 2020 टोक्यो, ये भी सही है। और राष्ट्रीय खेल 2022 इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में पाचन के आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है? तो वो लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो मेलार्ड अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? मेलार्ड अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में नीति आयोग के द्वारा जैव उर्वरक के उत्पादन और संवर्धन पर गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके प्रोफेसर रमेश चंद। कौन थे? रमेश चंद थे। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो वो किस शहर में स्थापना की थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की वो कलकत्ता में। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से। देखिए, सितंबर 2023 का करंट अफेयर यहाँ से पूछा हुआ है। करंट अफेयर का बताते रहेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा श्रम बल कल्याण हेतु सितंबर 2023 में घोषणा की गई योजना का नाम क्या था? देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपका किससे था? तो योजना के नाम से था। ठीक है। तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। क्या था? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। देखिए, यहाँ से करंट अफेयर का फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन करते जाइए। देखिए, 2000 जुलाई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 जुलाई 2023 को उच्च न्यायालय ने किस पदनाम के लिए नए दिशा निर्देशन प्रकाशित की है? तो वरिष्ठ अभिवक्ता के नाम पर निर्देशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की न्यूनतम गारंटी विधेयक आय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ये है आपका सही, विधेयक राजस्थान के सभी निवासियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये गलत है। बाकी ये तीनों ऊपर वाला सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में क्या कहते हैं, इफ ए गवर्नमेंट टू वांट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेशंस विच मेजर इज लाइकली टू टेक? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ कहीं हम हाईलाइट भी कर दिए हैं। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारत सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? पुनः नियुक्त किया है, यानी दोबारा नियुक्त किया है, तो तुषार मेहता को। ठीक है, इसको तुषार मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने
किसके दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था, तो वो किसके दौरान दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। 60 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, रिव्यू टेक्निक का, रिव्यू टैब का, किसका, रिव्यू टैब का। एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से भी था। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया फिर से, यदि हम साइंस का क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु अगर 5 सेकंड में 100 बार के दोलन करती है तो बारंबारता उसकी कितनी होगी, तो 100/5 कर देंगे तो ये 20 हर्ट्ज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई। एक देखिए यहाँ से पॉलिटिक्स लिया गया है, नीति निर्देशांक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के लिए जाने जाते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिसने पिछली शताब्दी में अत्यधिक मानसिक गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक भूमि के बड़ा क्षेत्र खो दिया, ठीक है ना। तो बहुत देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मरुस्थलीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में 400 मीटर की धावक रेस में जो है आपका 55.42 मीटर का समय लिया था। 1984 की लॉस एंजलिस में जो है इतना समय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वैसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन्स ग्रेनुअल्स है जो तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर बिखरे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करते हैं, उसका नाम है निसल्स पिंड। हम पढ़ते जाते हैं, आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेलो फ्रेश वाटर बॉडी विद द काम्स वाटर इज कॉल्ड पॉन्ड्स। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को पकड़कर खा जाता है, उसको हम कहते हैं शिकार या परभक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है। इसमें फर्स्ट और थर्ड सही था, जिसमें से फर्स्ट कह रहा आज़ादी के बाद अब 2011 के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है और 2001-2011 के बीच महिला साक्षरता दर लगभग 10.4% वृद्धि हुई है। भारत में कौन सी प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, भारतीय संसदीय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 से लेकर 12 के अनुच्छेद 300 के एक के रूप में संवैधानिक रूप से संशोधित किया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार, ये कि जो कि बहुत बार पूछा हुआ है। ओटो वॉन्स गुरिके 17वीं शताब्दी के किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध और मुख्य व्यक्ति थे, वो वायु पंप। मैच द फ्लोइंग, यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन था। देखिए इसमें था कि जैसे प्रोपिन है, प्रोपेन है, प्रोपिन है और प्रोपाइन है। जिस जानते हैं प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद सैचुरेटेड कौन होता है, ये प्रोपेन सैचुरेटेड होता है, प्रोपिन अनसैचुरेटेड होता है और प्रोपाइन अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। इसीलिए फर्स्ट का क्या, ए का फर्स्ट हो गया अनसैचुरेटेड 3 कार्बन चैन एंड डबल बॉन्ड होता है। जानते हैं प्रोपाइन आयन लग जाता है तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद देखिए प्रोपिन में डबल बॉन्ड हो गया, अब प्रोपाइन आयन हो गया यहाँ पे, तो आयन में देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। आप प्रोपेन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए लिखा सैचुरेटेड 3 कार्बन एंड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 10 है तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए 16 होगी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। वाद्ययंत्र से पूछे बांसुरी। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 ईस्वी में। आम्र वर्षा शब्द का जिसका उपयोग डाइडस के लिए किया जाता है, मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। बोरॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग की एकमात्र उपधातु है, वर्ग 13। गुजरात विधानसभा 18 सितंबर 2023 ईस्वी को विधेयक में मंजूरी दी गई जो विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है स्थानीय निकाय सीटों की डाइडस आरक्षित करता है, 27% आरक्षित करता है। विटामिन B1 के रासायनिक नाम मतलब जाना जाता है जो ग्लूकोज
ग्रंथियों, तंत्रिका, मांसपेशी, हृदय और स्वास्थ्य कार्यों के लिए आवश्यक होता है वो थायमिन्स है। निम्नलिखित में से कौन से नहीं सत्य नहीं है, वो सेकंड और थर्ड सत्य नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 38 नंबर ये भी देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर सही होगा। 39 नंबर निम्नलिखित में किस रोग से शरीर रक्त में शर्करा स्तरों का निकाय मतलब नियमन नहीं कर पाता है? मधुमेह। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक ऊर्जा क्या आता है? वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के नवीनतम सूचकांक के अनुसार भारतीय देश की जनगणना मेटाडेस की तक की स्थगित कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 तक इसको जो है स्थगित कर दिया गया। अरे यार, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा भारत की पहली महिला एडीपी कैप के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनीषा पांडे को। इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जो वाईफाई यूज करते हैं उसका वायरलेस फिडेलिटी होता है। द्रविड़ शैली में मंदिरों में मंदिर का मुख्य टावर को क्या कहलाता है? विमान कहलाता है। जब बाघों की संख्या बहुत कम हो जाए तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। ठीक है, विश्व की किस लुप्त प्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है? देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक सिंग वाला गेंडा। राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? वो कर्नाटक के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका है इंडियन कॉपर्स कॉम्प्लेक्स जो है आईसीसी राज्य के घाटशिल में स्थित है, वो है झारखंड में। निम्नलिखित में से किस झील महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में स्थित है? वो है लोनार झील। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा।